हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इरोडो के इलेक्ट्रोडायनेमिक वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स at what value of the specific charge q by m of a particle would these force comes equal in the case of interaction of the identical particles। ओके तो यहाँ पे जो बोला गया है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। पहले तो ये हमसे पूछा गया है किसके बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इनका रेशियो क्या होगा और दो प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना होता है बेटा, k(q²/r²। और हम लोग ये भी जानते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, दो मास के बीच में ये होता है। अब हमसे पूछा गया है इन दोनों का रेशियो, तो हम लोग इसके रेशियो को लिखेंगे Fv/Fg। यहाँ पे कितना है, kq²/r² और यहाँ पे r²Gm²। यहाँ पे तो हमारे पास जो इन दोनों फोर्स का रेशियो आ गया Fv/mg, उसका कितना आ गया, k डिवाइडेड बाई कितना, g। और यहाँ से और क्या बचा है, q/m²। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फोर्स का रेशियो यहाँ पे आया, Fv/Fg का रेशियो आ गया। अगर हम लोग यहाँ से बात करें दो इलेक्ट्रॉन के बीच में है ना, इनका रेशियो, टू इलेक्ट्रॉन को अगर हम ले लेते हैं तो इनका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा। अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और यहाँ से जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू, हाँ अभी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन इसके मास की वैल्यू होगी 9.131 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद जो Fv/mg की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और वो वैल्यू है 4 × 10⁻42। देखो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये आया है। आप यहाँ से देख सकते हो कि इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन यही दिया था, क्यों दोनों का रेशियो पूछा था, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है वो मच ग्रेटर देन उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है दो प्रोटॉन के बीच में। अगर हम टू प्रोटॉन की बात करें तो दो प्रोटॉन के बीच में सेम वैल्यू हमको रख देना है यहाँ से। तो देखो, ये दो प्रोटॉन के बीच में अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आया Fv/mg। Fv की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से kq² यानी कि k/g जो अपना रिलेशन आया था, और यहाँ से q/m का होल स्क्वायर। k हो गया 9 × 10⁻⁹ और 6.67 × 10⁻⁻11। और यहाँ पे जो चार्ज है, अब इस बार प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है 10⁻⁻19 अपॉन मास, प्रोटॉन का मास रहेगा यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी लगभग 1 × 10⁻36। वंस अगेन वी कैन सी दैट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अगेन वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स कि दो प्रोटॉन के बीच में दोनों फोर्स लग सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि चार्ज हैं दोनों। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसने पूछा क्या है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम। Q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज होता है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब अ पार्टिकल वुड दिस फोर्स बी कम्स इक्वल, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, Q बाई एम की कितनी वैल्यू रहेगी, ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल। तो अगर हम थर्ड पार्ट के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास ये आया एफ ई बाई कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाई जी, और ये हो गया Q बाई एम। हमें इसी Q बाई एम की वैल्यू निकालनी कब, जब ये फोर्स 1 हो जाए। तो अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, K बाई जी, और ये हो गया Q बाई एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो Q बाई एम हम स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया है, दिस इज वॉट, अंडर रूट जी बाई के। ठीक है, तो अगर हम g की वैल्यू रख दें यहाँ पे कितना, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ से जो Q बाई एम की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है लगभग 0.86 इंटू 10⁻10। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर केजी। ये आया है देखो Q बाई एम की वैल्यू, ताकि फोर्स इक्वल हो जाए। क्लियर। अच्छा, Q बाई एम स्पेसिफिक चार्ज, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो Q बाई एम की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, ये जो Q बाई एम है यहाँ पे, Q तो दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए सेम रहेगा, पर मास किसका ज़्यादा रहेगा, मास ज़्यादा रहेगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का अगर मास ज़्यादा रहेगा तो सोचो मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, यानी कि एफ ई बाई एम जी का जो रेशियो आएगा वो कम आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे एफ ई बाई एम जी का रेशियो ज़्यादा आया है, और यहाँ पे एफ ई बाई एम जी का जो रेशियो है दो प्रोटॉन के बीच, क्योंकि मास ज़्यादा है तो रेशियो कम हो गया। तो Q बाई एम में, जिसमें Q बाई एम जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रेशियो ज़्यादा रहेगा, हालांकि यहाँ पे Q सेम था, जिसका मास ज़्यादा उसका रेशियो कम रहेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर